सन 1931 भारत उबल रहा था आजादी की आग में। एक और महात्मा गांधी जिन्होंने अहिंसा को हथियार बनाया और दूसरी ओर लॉर्ड इरविन जो ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिष्ठा बचाने में लगा था। दो रास्ते बिल्कुल विपरीत, लेकिन इतिहास ने उन्हें एक ही मेज पर आमने सामने बैठा दिया और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा समझौता जिसने संघर्ष को संवाद में बदल दिया, गांधी इरविन पैक्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं रणधीर शेखर और आप देख रहे हैं एडुसंज, जहां हम इतिहास को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि समझते हैं उसके हर एक पहलू को। आज हम बात करेंगे उस पल की जब सभी ने अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुई इस मुलाकात ने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नया मोड़ दिया। तो आइए जानते हैं गांधी इरविन पैक्ट, जब संघर्ष ने समझौते का रूप लिया। 1930 में सभी ने अवज्ञा आंदोलन ने पूरे भारत को जगा दिया था। नमक कानून तोड़ते हुए दांडी यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, वो ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारत की आत्मा की उदय थी। लेकिन जवाब में अंग्रेज सरकार ने क्या किया? हजारों भारतीयों को जेल में ठूस दिया गया, स्वयं गांधी जी को भी बंदी बना दिया गया। और फिर जब आंदोलन की लपटें कम न हुई, ब्रिटिश सरकार को लगा अब बातचीत ही आखिरी रास्ता है। वार्ता की शुरुआत जनवरी 1931 में गांधी जी को रिहा किया गया। अब यहीं से शुरू हुआ इतिहास का वो अध्याय जहां सत्याग्रह और सत्ता आमने सामने थी। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच कई दौरे की मुलाकातें हुई। इरविन जानता था कि गांधी जी को जीतना मुश्किल है और गांधी जी भी जानते थे समझौता भी एक संघर्ष होता है। समझौते की शर्तें 5 मार्च 1931 को वह ऐतिहासिक दिन आया जब दोनों पक्षों ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जो बाद में गांधी इरविन पैक्ट कहलाया। इस समझौते के तहत सभी नए अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा, राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण स्वतंत्रता का कोई वादा नहीं किया। समझौते पर देश में मिली जुली प्रतिक्रियाएं आई। कुछ ने कहा यह हिंसा की जीत है, तो कुछ ने सवाल उठाया क्या यह ब्रिटिश चाल थी? भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को माफी न मिलने पर कई युवा नेताओं में असंतोष फैल गया। फिर भी गांधी जी ने कहा हमने समझौता नहीं किया है, हमने संवाद का द्वार खोला है। ऐतिहासिक महत्व और समापन। गांधी इरविन पैक्ट ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास कराया कि भारत अब झुकने वाला नहीं। ये समझौता भले ही स्थायी हल न दे सका, लेकिन उसने एक नया रास्ता दिखाया जो अंततः 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट तक पहुंचा। क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, समझने की जरूरत है। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।